दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश और आप सभी को अपना YouTube चैनल ऑल टाइप नॉलेज में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का बुक। ये है मेरे पास जीके का बुक लुसेंट का, और ये ही बहुत पुराना बुक है। मैं हमेशा से यही पढ़ता हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने के से जो आदमी सुनता है वो ज्यादा याद होता है, देखना सुनना ये सब तरीकों से ज्यादा याद रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको लुसेंट मैं पढ़ के सुनाऊं। तो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूंगा लुसेंट और आप भी एक मेरे साथ साथ अपना लुसेंट लीजिए और आप अपने लुसेंट में देखिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। तो मैं पढ़ूंगा, इससे क्या होगा कि आप लुसेंट को पढ़ भी देंगे और हम जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे भी। तो कहते हैं लोग कि देखने से सुनने से ज्यादा याद होता है। तो इस तरह से आप सुनिएगा तो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। इसी सोच के पर मैं अपना ये लुसेंट बुक आज आप लोग के साथ पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का हेल्प हो। अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो पाया तो मैं बहुत अपने आप को खुशी समझूंगा। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट पढ़ना शुरू करते हैं। आज पूरा लुसेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो चलिए आज लुसेंट हम लोग शुरू करते हैं। और लुसेंट में सारा चीज जो है चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है सब चीज। तो आज हम लोग इतिहास चैप्टर फर्स्ट का जो है वो इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना बुक ले लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। तो हमारा जो सबसे उत्तर में हिमालय जो है उससे लेकर नीचे जो समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष कहा जाता है। इसे महाकाव्य या पुराणों में इसे भारतवर्ष भी कहा गया है। और यहाँ पर भारतवर्ष का मतलब है भारत का देश। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदू तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो हमारे देश जो है भारत, उस देश को लोग अलग अलग नाम से जानते थे। पहले अलग अलग नाम दिए हैं, लोग अपने अपने हिसाब से नाम दे दिए गए। तो जो यूनानी जो लोग आए वो भारत को इंडिया कहा। और मध्यकालीन में जो मुस्लिम लोग हुए, जो इतिहासकार लोग हुए, जो इतिहास लिखे मुस्लिम लोग, वह जो है भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हमारा भारत का इतिहास जो है बहुत बड़ा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास बहुत पुराना, बहुत बड़ा है। इसीलिए इस सारे इतिहास को अच्छा से समझने के लिए हम लोग इस भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटे हुए हैं सारे। तो फर्स्ट भाग हुआ प्राचीन भारत, दूसरा भाग हुआ मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, तीसरा जो भाग है वो आधुनिक भारत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट भाग प्राचीन भारत। फर्स्ट भाग पढ़ते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम लोग भारत को इतिहास को किस किस तरीके से जान सकते हैं, तो जो स्रोत है उसको हम लोग पढ़ते हैं आज। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। वह पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। तो ये 4 चीजें हैं। 4 चीजों से हम लोग को भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहला है वही, पहला क्या है
धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण। मतलब जो हमारे देश में लोग विदेशी लोग आए थे और घूमने फिरने और उन्होंने जो बुक लिखा उसी का विवरण से हम लोग को अपना भारत के प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो तीसरा में है विदेशियों का विवरण और चौथा में पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, जो हमारे पुरातात्विक संबंधित स्थल है जहाँ पर खोदाई किया गया था और उससे जो चीजें मिले हैं उसके से भी हम लोग को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत का पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। तो हम लोग इसमें दो भाग को एक ही में पढ़ ले रहे हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। इससे हम लोग को क्या क्या जानकारी मिला ये अब हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो इसके अनुसार कहा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद माना गया है। ठीक है, और वेद के रचयिता किसको माना गया है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। ठीक है, मतलब कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेद का रचयिता माना जाता है। और वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आयुर्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हो गए। कौन कौन हो गए 4 वेद? तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद और तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। ओके, चलिए अब सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, जिसमें बालखिल्य पाठ के 11 सूक्ति सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस ऋग्वेद में इस ऋग्वेद में क्या क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्ति हैं, जिसमें कि बालखिल्य पाठ के 11 सूक्ति भी शामिल हैं। उसके बाद है इसमें 10,662 वो ऋचाएं हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो इस वेद मतलब ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ओके, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में वेद व्यास, जो मतलब गायत्री मंत्र जो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। तो गायत्री मंत्र जो है वो किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने लिखा था। और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसका रचयिता कौन है? जिसका रचयिता विश्वामित्र जी है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो इसके 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाएं जो है उसको क्या बोलते हैं? खील बोलते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं तथा क्षुद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि चतुष्वर्णीय समाज की जो कल्पना है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इस पुरुष सूक्त में लिखा गया है।
और इसके अनुसार क्या कहा गया कि जो भी समाज है वो 4 वर्ग में बटा हुआ है। पहला वर्ग है ब्राह्मण, दूसरा वर्ग है क्षत्रिय, और तीसरा वर्ग है वैश्य, और चौथा वर्ग है शूद्र। और इसके बारे में कहा गया है कि इन लोग जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः जो है मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि इसके कहने का मतलब है ये कि ब्रह्मांड जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी है उनके मुख से जो है ब्राह्मण जो है उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं, एवं क्षत्रिय जो है उनके भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, एवं वैश्य जो है उनके जंघाओं से, और जो क्षुद्र हैं वो आदि पुरुष ब्रह्मा जो है उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है। ओके, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि धर्मसूत्र के 4 प्रमुख जाति, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। मतलब कि ये ऋग्वेद में तो कहा गया है कि 10वां मंडल में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से या फिर भुजाओं से, जंघाओं से या चरणों से उत्पन्न, लेकिन धर्मसूत्र जो है इस चारों वर्ण को उसमें लिखा गया है कि जो चारों वर्ण जो है वो बटा हुआ है किसी आधार पर, व्यवसाय या फिर दायित्व या कर्तव्य या फिर जो विशेषाधिकार है उसके आधार पर बांटा गया है। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जो है उसमें लिखा गया है कि नहीं, ये ब्रह्मा के जो है ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, उत्पन्न हुए हैं, एवं क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के भुजाओं से पैदा हुए हैं, और जो वैश्य हैं वह ब्रह्मा के जंघाओं से, और जो क्षुद्र हैं वह ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वामा अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वह ऋग्वेद से है। जो वामा अवतार है उनके 3 पग का जो कहानी है वो देखे होंगे आप लोग, 3 पगों का जो कहानी है वह ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250 और इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में लिखा है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी हम लोग को लेनी है उसमें वैदिक साहित्य है। ठीक है, वैदिक साहित्य में जो है वह ऋग्वेद है सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जो अगर बात किया जाए तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद, यहाँ पर यजुर्वेद आ गया। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्मी कहते हैं। मतलब कि यजुर्वेद जो है वह शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन का है वह यजुर्वेद में है। और इसके यजुर्वेद मतलब इसके यजुर्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको अथर्वी कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यह एक मतलब यजुर्वेद ऐसा एक वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में है। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब कि जो सामवेद है उस गाई जाए मतलब गाने वाले जो ऋचाएं होती है जिसको गाया जा सकता है उसका संकलन करता है। और जो सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको उदात्री कहते हैं। और जो भारतीय इसको जो है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत को जनक भी कहा जाता है सामवेद को। आगे चलते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्माएं,
आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि के बारे वर्णन इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मतलब कि अथर्ववेद जो है वह अथर्ववेद का रचयिता इसको माना गया है। इसमें ऋषि अथर्वा ऋषि को माना गया है, यानी कि अथर्वा ऋषि अथर्ववेद का रचयिता अथर्वा ऋषि को माना गया है। और इस अथर्ववेद में जितने सारे रोग हैं, निवारण है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब सारे जितने हैं, साफ है, अभिशाप है, विश्वास, अंधविश्वास, ये सब के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है। और अथर्ववेद जो है वह कन्या के जन्म का निंदा करता है। मतलब कन्या का जन्म जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में। और इसमें सभा समिति को प्रजापति का दो पुत्रियां कहा गया है। मतलब कि सभा और समिति को प्रजापति का दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद। यहाँ नोट में लिखा हुआ है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब कि सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले जो है वह ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन मतलब ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो सबसे बाद में लिखा गया वो वेद है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। जो जैसे कि वेद जो है उसको अच्छा से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है। और कौन कौन वेदांग है? तो पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया ज्योतिष, तीसरा हो गया कल्प, चौथा हो गया व्याकरण, पांचवा हो गया निरुक्त, छठवा हो गया छंद। ये 6 तरह का वेदांग है। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब राजाओं का जो भारतीय इतिहास के कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद जो अच्छा क्रमबद्ध जो है वो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है किसमें? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है। और पुराण कितने सारे? 18 वो पुराण है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मात्र 5 पुराण हैं जिसमें ऐसा राजाओं का वंशावली मिलता है। जैसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण और पांचवा है भागवत पुराण। ओके, ठीक है। और पुराणों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यानी कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोष्ट में अच्छा मतलब अलग किया गया है किस पुराण से किस राजा वंश का जो पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण से। ओके। वायु पुराण से गुप्त वंश का पता चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट में यहाँ लिखा गया है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगर पुराणों में माना जाए तो सबसे प्राचीन और जब सबसे विश्वसनीय या जो अति किया गया है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वो है कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण है। ठीक है। वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? ऋग्वेद। लेकिन पुराणों में कहा जाए तो सबसे प्राचीन पुराण कौन हो गया? मत्स्य पुराण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। मतलब जो पुराण है उनका लिखा गया अधिकतर मतलब संस्कृत में ही लिखा गया था। ठीक है। और हमको लगता है कि पहले लोग ऐसा होता होगा कि स्त्रियां तथा क्षुद्र जाति को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं होगा, तो वो भी उस समय पुराण को सुन सकते थे। पुराण, ठीक है। तो पुराण जो है पहले के लोग मंदिरों में जो पंडित जी लोग होते हैं वो पुराण को पढ़ते थे और लोग सुनते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्त्री की सर्वाधिक
स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब स्त्री का जो सबसे खराब जो स्थिति बताया गया है वह मैत्रेयानी संहिता में स्थिति का जो स्त्री का जो है सबसे खराब स्थिति बताया गया है। उस समय जो मैत्रेयानी संहिता है इसमें ऐसा कहा गया है कि आदमी का जो शराब जुआ ये सब जो गलत लत है, उसी तरह से एक तीसरा जो है वह लत है स्त्री का लत। तो इस तरह से लिखा गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए यहाँ जो मैत्रेयानी संहिता जो है उसमें लिखा गया है कि स्त्री सबसे मतलब गलत खराब आदत है स्त्री का, लेकिन सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग कला का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मतलब स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना गया है? मनु स्मृति को माना गया। ओके, शुंग काल जो मनु स्मृति है वो किससे संबंधित है? शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है मनु स्मृति को। उसके बाद नारद स्मृति जो है वो ये है गुप्त युग के विषय में बताता है नारद स्मृति। ओके, आगे जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ओके, जातक जो है बुद्ध जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान जो है वह उसका प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, और जिसमें कथा वस्तु में ही लिखा गया है बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ लिखा गया है उसमें। ठीक है, आगे जैन संहिता को आगम कहा जाता है। जैन संहिता को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिक राजाओं समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात हुआ है। प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ का भागवती सूत्र में, जैन ग्रंथ का जो है भगवती सूत्र, उसमें महावीर के जीवन कृतियों के बारे में लिखा गया, और समकालिकों यानी कि समकालीन उसमें जो भी राजा रहेंगे उनके साथ क्या क्या उनका रिलेशन था, ये सब उसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम कैटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनका नाम कैटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्ति है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र आपके देखने से कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। अर्थशास्त्र मतलब जो भी पैसा पॉलिसी, लेकिन वो एक इतिहास का बुक है। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र कौन है? चाणक्य, जिनका नाम कैटिल्य और विष्णुगुप्त भी नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त किया गया है, और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर इतिहास से है।
जो संस्कृत जो है संस्कृत भाषा में साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो काम किया था, सबसे पहले किसने काम किया? तो वह कलहन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो कलहन के द्वारा रचित जो बुक है उसका है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का लेखक मतलब कलहन। और ये राजतरंगिणी किससे दे रहे हैं? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, अरबों आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चनामा, जिसके लेखक है अली अहमद, में सुरक्षित हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम बुक है। अष्टाध्यायी मतलब संस्कृत भाषा का प्रथम, संस्कृत भाषा में व्याकरण का जो प्रथम बुक माना गया है वह अष्टाध्यायी है। ठीक है, जिसके लेखक है पाणिनि। पाणिनि जो है लेखक है अष्टाध्यायी के। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी जो संस्कृत बुक है उससे उसके जो लेखक है अष्टाध्यायी का वह है पाणिनि। और इसमें जो है मौर्य के इतिहास के पहले का जो इतिहास होगा उससे जानकारी मिलता है और मौर्य के युग में भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि कत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो कत्यायन की जो गार्गी संहिता एक ज्योतिष बुक है, पर इसमें भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि थे वो कहते पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनका जो महाकाव्य जो लिखे थे उनसे शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो बस दोस्तों आज यहीं पर, और हम लोग फिर इसके बाद अगला वीडियो में पढ़ेंगे फिर, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हम लोग पढ़ लिए वेद के बारे में, और कल हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो चलिए आज फास्टली थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज पढ़े हम लोग क्या क्या। तो आज हम लोग यही पढ़े हैं कि जो उत्तर में हिमालय है और उससे लेकर दक्षिण में जो समुद्र है वहां तक फैले हुए महाद्वीप को हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसका भारतवर्ष को ही महाकाव्यों में क्या क्या लिखा गया, पुराणों महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। और भारतवर्ष का अर्थ जो होता है भारत का देश। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को कहा गया है भारतीय, मतलब कि भारत का संतान। ठीक है, और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान से संबोधित किया। ठीक है, और इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन इतिहास के बारे में समझने के लिए 4 भाग का है। 4 गो स्रोत है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। तो आज हम लोग पढ़े क्या क्या, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियां। तो हम लोग इस तरह से धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में पढ़े कि जो है ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। धर्म ग्रंथ जो है वह 4 गो है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कौन कौन 4 ग्रंथ है? ऋग्वेद, एवं यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। और इन 4 वेदों में से सबसे पहले रचा कौन गया है? ऋग्वेद। और सबसे बाद में कौन रचा गया है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जानकारी है कि ऋग्वेद के जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्ति है, जिसमें वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्ति भी शामिल है। ठीक है, और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको, इन ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि जो है उनको होत्री कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला गया है। ओके, उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिला है देवता सोम का उल्लेख मिला है। ठीक है, और इसी के 8वें मंडल का जो हस्तलिखित लेख है उसको खीर कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में
जो है वो समाज के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से, और जो क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजाओं से, और जो वैश्य है वो ब्रह्मा के जंघाओं से, और जो क्षुद्र हैं वह ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यह कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और इस तरह से सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद हो ही गया। उसके बाद हाँ, ऋग्वेद में ही जो है इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाएं लिखे गए हैं, जबकि अग्नि के लिए मात्र 200 ऋचाएं लिखी गई है। ठीक है, और इधर हम लोग पढ़े आयुर्वेद के बारे में, अजुर्वेद के बारे में। अजुर्वेद ऐसा वेद है जिसको अजुर्वेद, जिसको गद और पद दोनों में है अजुर्वेद। पहले तो मतलब इस पाठ के इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो मंत्र जो बलि दिया जाता है उसमें जो मंत्र है या फिर जो नियम कानून है वही सब दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद यह एक ऐसा वेद है जिसको गाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्रोत को भी माना जाता है सामवेद। उसके बाद आता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद के रचयिता जो किसके कहा गया है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचयिता किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रोग है, निवारण है, जो विश्वास है, अंधविश्वास। बताइए कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। सबसे बाद में जो लिखा गया है वो अथर्ववेद है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसमें कि क्या पढ़े हैं कि सबसे स्त्री का जो सबसे गिरी हुई स्थितियां जो बताया गया है वो किसमें बताया गया है, मैत्रेयानी संहिता में। ठीक है, और उसके बाद सतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि स्त्री जो है वो पुरुष का अर्धांगिनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ ये भी पढ़े हैं कि वेद को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पुराणों का वेदांगों 6 वेदांगों का रचना किया गया था। वेद को अच्छा समझने के लिए 6 वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन है, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, और तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त, एवं छठा है छंद। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है और 5 वेद जो पुराण वेदों को जिसको नहीं पढ़ना था उसको भी सुनने का, पुराण जो है 18 पुराण का रचा है। जिसको वेद नहीं पढ़ने का अनुमति था उसको भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराण को जो रचयिता माना गया है वह है रचयिता माना गया है लोमहर्ष अथवा इनके जो पुत्र हैं अग्रसर्वा, उनको माना गया है। कितना सारे पुराण है, 18 पुराण है, और ये पुराणों में ही इतिहास का अच्छा से मिलता है। लेकिन इसमें कहा गया कि 5 पुराण है जिसमें राजाओं का अच्छा से इतिहास के बारे में पता चलता है। वो 5 पुराण कौन कौन से, तो पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु, तीसरा है विष्णु, चौथा है ब्राह्मण, पांचवा है भागवत। ठीक है, और यहाँ पर हम भी एक और चीज बताते हैं कि विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में पता चलता है, तो मौर्य वंश के बारे में। और मत्स्य पुराण से किसके बारे में पता चलता है, आंध्र सतवाहन वंश के बारे में। उसके बाद कितना है वायु पुराण से किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में पता है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़े हैं सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों का, सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद तो कुछ ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, बाय बाय।